बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है, बहुत से एस्पिरेंट्स का सपना होता है कि हमको टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाना है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर को लगाई बहुत फटकार। एक भी परमानेंट फैकल्टी, एक भी परमानेंट एम्प्लॉई जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ जो है वो 10% होना चाहिए। सो ये यूजीसी का एक रेगुलेशन है, उसका रूल है। यूनिवर्सिटी का जो रिप्लाई था, यूनिवर्सिटी ने कहा हम क्या है, हम सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव प्रकाश और स्वागत करता हूं मैं आपका स्टडी आईक्यू लॉ एंट्रेंस पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है, बहुत से एस्पिरेंट्स का सपना होता है कि हमको टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाना है। मेरा भी वैसा ही सपना था जब मैं तैयारी कर रहा था अपने क्लैट एग्जामिनेशन की। जब हम टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो टॉप 5 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में नाम आता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर का, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है। काफी बहुत अच्छा एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी मानी जाती है। द स्टूडेंट बेस की अगर हम बात करें, जो स्टूडेंट क्वालिटी वहां जाता है, जो स्टूडेंट क्वालिटी ने निकल के अच्छे अच्छे जगहों पे अच्छा अच्छा काम किया है, अगर उसकी बात करें तो काफी बढ़िया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर को लगाई बहुत फटकार। उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या गलती हो गई एनएलयू जोधपुर से कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला। तो एसेंशियली अगर हम बात करते हैं तो इस मैटर में एक केस हुआ जहां पे कि सर्विस लॉ जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की चैलेंज हुई थी राजस्थान हाईकोर्ट में। राजस्थान हाईकोर्ट में उनके सर्विस रूल्स को चैलेंज किया गया जब, तो कई सारे सर्विस रूल्स हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिए, कहे कि ये गलत है। अब ये सर्विस रूल्स जो है वो बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, वो है वहां के लोगों के लिए, वहां के एम्प्लॉइज के लिए जो वहां पे काम करते हैं, वहां के टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए। तो ये जो कुछ सर्विस रूल्स थे उसको स्ट्राइक डाउन किया गया। तो इसके अपील में एक स्पेशल लीव पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई। उसी मैटर को जब सुन रहे थे, उसी मैटर की जब सुनवाई हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में बोला गया, देखा गया कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे कि आपके कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ जो है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाले लोग ज्यादा है और एक भी परमानेंट फैकल्टी, एक भी परमानेंट एम्प्लॉई जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में नहीं है। एंड दैट केम एज अ बिग शॉक टू द सुप्रीम कोर्ट बेंच कि ये ऐसा हो क्या रहा है। तो एसेंशियली उन्होंने यही कहा कि ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो कि जिनसे हम एक्सीलेंस एक्सपेक्ट करते हैं, और यहां पे आप ऐसा नहीं मान सकते कि बार बार कोई इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ टीचर्स आएंगे, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को इंस्टीट्यूशन कभी भी निकाल सकता है, या फिर वो एम्प्लॉई को कोई अच्छी जॉब मिल गई, कोई अच्छा कुछ मिला तो वो तुरंत छोड़ के चला जाएगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस का, कोई भी नेशनल लेवल का जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है वो कभी अच्छी क्वालिटी जो है वो नहीं दे पाएगा। इसी मैटर में यूजीसी के रेगुलेशंस को भी रेफर किया गया और यह देखा गया कि जो रेगुलेशंस है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, यूजीसी जो कि यूनिवर्सिटीज को ओवरलुक करती है, उनके रेगुलेशंस के हिसाब से आप केवल और केवल 10% एम्प्लॉइज जो है आप रख सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल हो। तो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ जो है वो 10% होना चाहिए। सो ये यूजीसी का एक रेगुलेशन है, उसका रूल है। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज को फॉलो करना मैंडेटरी है। अब लेकिन एनएलयू जोधपुर ने क्या कहा कि हमने रिसेंटली अपने रेगुलेशंस को, अपने हमारे जो लॉ है उसको चेंज करके हमने ये किया कि 50% परमानेंट स्टाफ होंगे और 50% कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होंगे। आइडियली ये भी जो है चैलेंजेबल है कि आप यूजीसी के अगेंस्ट कैसे जा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बारी के लिए इस पे ध्यान नहीं भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला चलो ठीक है, एक बार जाने देते हैं। बट देन देयर क्वेश्चन वाज कि 50% आपके परमानेंट स्टाफ कहां है? आपके पास तो 0% परमानेंट स्टाफ है। एंड दैट इज समथिंग व्हिच केम एज अ शॉक, जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप अपने ही रेगुलेशन में 50% भी परमानेंट हायरिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप यूजीसी के नॉर्म्स को कैसे फॉलो करोगे? तो अब यहां पे एक बात जो है वो निकल के ये भी आती है कि यूनिवर्सिटी का जो रिप्लाई था, यूनिवर्सिटी ने कहा कि
देखिए जी, हम क्या है, हम सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और यह बात सही भी है कि कोई भी जितने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं वो सभी के सभी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार उन्हें लैंड दे दिया, एक बार बिल्डिंग के लिए फंड दे दिया और वो बिल्डिंग्स एंड लैंड बन के रेडी हो गई। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो फंड्स देता है रेगुलरली ऑन एनुअल बेसिस, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को। कुछ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होंगे जो इसके एक्सेप्शंस हो, जिन्हें कुछ फंड्स मिल जाते हैं, बट मोस्टली एंड मेजरली किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को कोई गवर्नमेंट से फंड नहीं मिलता। ना ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिलता है, क्योंकि दीज आर स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, स्टेट गवर्नमेंट के लॉ से बने हुए कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। तो अब क्योंकि आपको यहां पे बच्चों के ही पैसों से जो आपकी फीस आती है, आपको उसी के बेसिस पे यू हैव टू रन द एंटायर इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप मान लीजिए किसी को परमानेंट हायरिंग करते हैं तो आपको यूजीसी के लेवल पे, पे स्केल पे आपको पे भी करना पड़ेगा। तो द अमाउंट और द नंबर ऑफ टीचर्स दैट यू नीड, उसके लिए यूनिवर्सिटी को पैसे भी चाहिए। अब या तो फिर सेल्फ फाइनेंसिंग ही है तो फिर बच्चों की फीस जो है उसको इंक्रीज कर दी जाए और साल पर साल जो है वो फीस इंक्रीज होती चले जाए, विच इज ऑल्सो अ बिग कंसर्न। आजकल कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है वो कंप्लेन करते हैं कि नेशनल यूनिवर्सिटीज की फीस बहुत ज्यादा है। आइडियली वो कंप्लेन जायज भी है कि इतनी ज्यादा फीस जो है वो नहीं होनी चाहिए। साल में अराउंड 3 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख रुपए साल की फीस जो है वो नहीं होनी चाहिए। मैं भी इस चीज से अग्री करता हूं, लेकिन यूनिवर्सिटी का भी प्रॉब्लम यह है कि उन्हें कोई फंड कहीं से मिलता नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है ना स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। सो आइडियली अगर फॉर एग्जाम्पल 50% जितना भी वो कलेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी जितना कलेक्ट कर रही है, अगर 50% उसका जो है वो स्टेट गवर्नमेंट हर साल दे दे तो कितना बर्डन जो है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर रिड्यूस होगा। से 25% से फीस जो है वो रिड्यूस कर सकती है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी, कि भाई हम फिर भी 25% सरप्लस में चल रहे होंगे। तो ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो आई थिंक ऑल द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ, क्योंकि ये एक नीड तो जरूरी है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो है वो काफी एस्पिरेशनल कॉलेजेस हैं, बहुत ही ब्राइट और बहुत ही यंग और बहुत ही अच्छे डायनेमिक बच्चे जो है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जाके पढ़ना चाहते हैं, और लीगल फ्रेटर्निटी में काफी चेंजेस आ भी रहे हैं और लेके आ भी रहे हैं ये स्टूडेंट्स। तो ये यूनिवर्सिटी का एक्सप्लेनेशन जो था कि हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक ये है कि हम सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत गलत नहीं है, लेकिन इस पे कोर्ट ने कहा कि ये आर्ग्यूमेंट हम आपकी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ये रीजन नहीं हो सकता कि अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग हैं तो आप परमानेंट फैकल्टी जो है वो नहीं रखेंगे या आप नहीं रख सकते, बिकॉज देयर आर मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो कि सेल्फ फाइनेंस्ड होती हैं, लेकिन वो फिर भी यूजीसी के नॉर्म्स को अडहियर करती हैं। अब इनके लिए चैलेंजेस ये भी है कि आप बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसको बढ़ाने के लिए आपको लॉ में अगेन चेंज लेके आना पड़ेगा, आपको उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। तो ये सब कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो है। बट डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम्स, अगर उसके बाद भी आप देखो तो जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स निकल के आ रहे हैं, और स्टिल एनएलयू जोधपुर अपने को स्टूडेंट्स के दम पे अगर आप देखो तो उन्होंने उसको टॉप 5 में रखा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, एवरी स्टूडेंट जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर का अभी पार्ट है, उससे पहले रह चुके हैं। अगर देखें अभी की हाल देखें तो एनएलयू जोधपुर में कोई वाइस चांसलर भी नहीं है, देयर इज नो वाइस चांसलर, एंड जो रजिस्ट्रार हैं वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, वो भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है। तो इस तरीके से एनएलयू जोधपुर रन हो रही है। आई एम श्योर वहां के स्टूडेंट स्ट्रगल डेफिनेटली करते होंगे, बट उसके बावजूद उन्होंने चाहे अपने कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, चाहे उनकी कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी वर्क हो, प्लेसमेंट्स हो, सभी जगहों पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने डेफिनेटली काफी अच्छा किया है। तो इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि एनएलयू जो है वो खुद से जो है वो इस सिचुएशन को रेमेडी कर ले एंड कोर्ट को इंटरफियर ना करना पड़े, और इस मैटर को अब जो है नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2023 को सुना जाएगा, और देखते हैं कि उस पे इस पूरे मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट की क्या राय आती है।
तो आपकी क्या राय है इस पूरे इशू पे, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अपने कोई भी फ्रेंड्स जो कि एनएलयू जोधपुर में पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे थे, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा और उनके भी कमेंट्स जो है, उनके भी व्यूज जो है वो आप जरूर जानिएगा। और डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन हमारा कम्युनिटी चैनल्स, हमारे टेलीग्राम पे, हमसे इंस्टाग्राम पे आप जुड़िए, जहां पे आपको रोज फ्री प्रैक्टिस मटेरियल्स जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। आपके कई सारे क्लासेस होते हैं यूट्यूब पे, हमारी पेड बैच भी है जिसको कि आप खरीद के अपनी क्लैट की तैयारी कर सकते हैं, कंप्लीट तैयारी। और अगर आपको मुझसे जुड़ना है पर्सनली, तो आप मुझसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले सेशन में। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।